हेलो फ्रेंड्स, जीनियस ग्लिम्प्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो आपके लिए जिसमें हम चर्चा करेंगे साइंस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट में दें। उत्तर लेंस की क्षमता होती है। इस वीडियो का पहला सवाल है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ए. घर्षण बल, बी. गुरुत्वाकर्षण, सी. जड़त्व, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घर्षण बल। अगला सवाल है, संगमरमर किसका रूप है? ए. शैल, बी. नेस, सी. चूना पत्थर, डी. बलुआ पत्थर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चूना पत्थर। अगला सवाल है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ए. सल्फर डाइऑक्साइड, बी. क्लोरीन, सी. नाइट्रोजन, डी. अमोनिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ए. ऑक्सीजन, बी. हाइड्रोजन, सी. नाइट्रोजन, डी. नियॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला सवाल है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ए. विटामिन ए, बी. कार्बोहाइड्रेट, सी. विटामिन सी, डी. प्रोटीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोटीन। अगला सवाल है, रोबोट क्या है? ए. एक प्रकार का रॉकेट, बी. एक बम, सी. मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, डी. अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। अगला सवाल है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं? ए. 2, बी. 4, सी. 8, डी. अनंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनंत। अगला सवाल है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ए. ऊपर उठ जाता है, बी. नीचे धंस जाता है, सी. उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊपर उठ जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? ए. जड़त्वीय नियम के कारण, बी. घर्षण बल के कारण, सी. संवेग संरक्षण के कारण, डी. गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घर्षण बल के कारण। अगला सवाल है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ए. क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, बी. क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता, सी. क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, डी. क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। अगला सवाल है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ए. आयतन, बी. द्रव्यमान, सी. भार, डी. घनत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घनत्व। अगला सवाल है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है
तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ए नीला, बी लाल, सी नारंगी, डी हरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीला। अगला सवाल है मैक नंबर संबंधित है। ए ध्वनि की गति से, बी जलयान की गति से, सी हवाई जहाज की गति से, डी अंतरिक्ष यान की गति से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हवाई जहाज की गति से। अगला सवाल है जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि ए उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, बी उसकी आंख की आइरिस फैलती है, सी उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, डी उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। अगला सवाल है बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ए इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, बी इसका गलनांक अधिक होता है, सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, डी उपर्युक्त सभी कारणों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारणों से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? ए पराबैंगनी किरणें, बी सूर्य की रोशनी, सी गामा किरणें, डी अवरक्त किरणें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। अगला सवाल है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ए ओस्मियम, बी टंगस्टन, सी मोलिब्डेनम, डी एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टंगस्टन। अगला सवाल है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ए लिथियम, बी इरिडियम, सी एल्यूमिनियम, डी ओस्मियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लिथियम। अगला सवाल है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ए वायु में, बी जल में, सी निर्वात में, डी स्टील में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जल में। अगला सवाल है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व ए बढ़ता है, बी कोई अंतर नहीं होता, सी कम हो जाता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कम हो जाता है। अगला सवाल है लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? ए पीला, बी गुलाबी, सी काला, डी लाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काला। अगला सवाल है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ए मैनोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी फैदोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। अगला सवाल है डायनोमो का कार्य है? ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला सवाल है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ए जे एल बेयर्ड, बी मैकमिलन, सी जेम्स वाट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जे एल बेयर्ड। अगला सवाल है हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम बोरेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट,
डी कैल्शियम सल्फेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। अगला सवाल है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते ZN की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं ए अनिलीकरण, बी वल्कनीकरण, सी यशद लेपन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यशद लेपन। अगला सवाल है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? ए निस्पंदन द्वारा, बी वाष्पीकरण द्वारा, सी निस्तारण द्वारा, डी अवसादन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाष्पीकरण द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी क्लोरीन, डी क्रिप्टन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरीन। अगला सवाल है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ए नाइट्रोजन गैस निकलती है, बी ऑक्सीजन गैस निकलती है, सी हाइड्रोजन गैस निकलती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस निकलती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अन्य किसी भी पूछताछ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।